सबसे बुजुर्ग इंसान पे भरोसा करता है। तो ये सब अफवाहें हैं। इन अफवाहों से किसी की छवि को धूमिल करना गलत है। इसलिए किसी की छवि को धूमिल करने के लिए ये पूर्व नियोजित किया गया था। हालांकि ये राजनीतिक है, राजनीतिक के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन मायावती के दिमाग में पता नहीं क्या आया या कहीं से कुछ खबर मिली, उन्होंने उनको हटा दिया। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है। आकाश आनंद को बीएसपी से बाहर कर दिया गया है, जिसको लेकर के जो तमाम युवा हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीएसपी से उनको निकाले जाने के पीछे कहा जा रहा है कि पार्टी को लेकर के उनकी जो गतिविधियां रहेंगी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसी वजह से उन्हें पहले पद से हटाया गया, फिर 3 दिन के अंदर ही पार्टी से भी निकाल दिया गया। सर, आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया गया और कहा जा रहा है कि पार्टी के प्रति उनकी गतिविधियां ठीक नहीं थी, वो दूसरी पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा क्या होता है, अभी वो नया नया लड़का है, जैसे मैं हूँ, मुझे आए अभी कुछ चंद दिन हुए हों आपकी पार्टी में, तो किसी भी इंसान पर, युवा इंसान पर भरोसा करेगा इंसान बाद में। सबसे पहले बुजुर्ग इंसान पर भरोसा करता है। तो ये सब अफवाहें हैं। इन अफवाहों से किसी की छवि को धूमिल करना गलत है। इसलिए किसी की छवि को धूमिल करने के लिए ये पूर्व नियोजित किया गया था कि पहले इनको ऐसा किया जाएगा, उसके बाद इन्हें हटा दिया जाएगा। यही हुआ इनके साथ कि जो आकाश आनंद थे बहुत बढ़िया वायरल हो रहे थे और इनकी जो छवि थी युवा वर्ग के लोगों के हृदयों में विकास कर रही थी। बैठ रहे थे मन में कि हाँ, इस बार चलो इनको देखते हैं कैसा ये कार्य करेंगे। हालांकि युवा इंसान जब मैदान में उतरता है तो युवा प्रतिस्पर्धा ही ढूंढता है कि हमारा जो कंपटीटर हो वो युवा हो, इसके बाद ही कुछ काम करने में मजा आता है। इसलिए अब मायावती को पता नहीं क्या दिमाग में आया। हालांकि ये राजनीतिक है, राजनीतिक के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन मायावती के दिमाग में पता नहीं क्या आया या कहीं से कुछ खबर मिली, उन्होंने उनको हटा दिया। हालांकि आकाश आनंद एक अच्छे नेता थे, उनका जो भाषा शैली थी, उनकी भाषण की जो भाषा शैली थी बहुत अच्छी थी। मतलब किसी को इतना बुरा शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनको हटा दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आकाश आनंद की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से कहीं न कहीं मायावती के अंदर डर बैठा और वो ये बताना चाहती थी कि मैं बसपा सुप्रीमो हूँ और मेरे से ऊपर किसी का फैसला नहीं हो सकता। वहीं बसपा सुप्रीमो के इस फैसले को चंद्रशेखर भी बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। देखिए क्या होता है कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। जैसे मैंने मान लो इलेक्शन में 200 सीट हासिल कर ली, तो आगे आने वाला इंसान को जरूरी नहीं 200 क्रॉस ही ना करे, वो 200-250 निकाल सकता है। तो इसलिए इंसान जब किसी अलग इंसान को ऊपर बढ़ते हुए देखता है ना, तो उसके अंदर उत्कंठित भाव जागृत होता है कि मतलब इसको ऊपर नहीं जाने देना है। अगर ये मुझसे ऊपर चला जाएगा तो इसकी लोकप्रियता मुझसे ज्यादा हो जाएगी। मतलब डर था मायावती के अंदर। हाँ, ये लोकप्रियता ज्यादा होने ही डर है। दूसरा नाम है सोशल मीडिया। सबसे बड़ी पावरफुल चीज है इस समय के दौर में, सबसे पावरफुल चीज है सोशल मीडिया। जो आकाश आनंद को एक अच्छी छवि दे रही थी उनकी भाषा शैली के आधार पर, क्योंकि वो पार्टी भी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने उसको निकाल के सही नहीं किया। ये युवा वर्ग पूरी तरह से यही सोच रहा है। भाई, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर ने उनका समर्थन किया है और दूसरी तरफ सूत्रों की तरफ से बात आ रही है, आकाश आनंद है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे, उन्होंने ये प्रस्ताव मायावती को दिया जो कि उन्हें पसंद नहीं आया। अब उनको पसंद नहीं आया या उनका क्या मोटिव था वो जाने, ये सब हमको नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज़ाद जी हैं, जो आकाश आनंद जी हैं, इन सब में जो भी लोकप्रियता है ये लोग आज़ाद इनसे डरे हैं। आकाश आनंद तो किसी से डर नहीं, उनको तो सबको उन्होंने साइड कर ही दिया है, उनको कोई डर है नहीं। और वो पढ़ा लिखा इंसान है। मैं जहाँ तक जो समझता हूँ सही इंसान के साथ जुड़ें और सही काम करें, उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है और आगे वो जैसा चाहें अपना काम कर सकते हैं। कह रहे सही इंसान के साथ जुड़ना चाहिए। क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर कोई समस्या हो सकती है बसपा सुप्रीमो को, जिसकी वजह से उन्होंने निकाल दिया? क्योंकि कांग्रेस और सपा का गठबंधन है अभी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया और अगर ये प्रस्ताव उन्होंने दिया था तो कहीं ना कहीं पार्टी की भलाई को सोचते हुए दिया होगा। हाँ, कोई पार्टी की भलाई होती है तभी इंसान प्रस्ताव पारित करता है, क्योंकि हमारा भला होगा तभी हम अच्छा काम करेंगे। मतलब तो ये जो हुआ है, ये हालांकि पूरा युवा वर्ग कह रहा है कि ये सही नहीं हुआ है। अगर आकाश आनंद होते तो शायद छवि धीरे धीरे सुधर जाती, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और अचानक परिवर्तन संदेह को जन्म देता। पहले मायावती के सबसे सगे अगर कोई थे तो आकाश आनंद जी थे। उसके बाद क्या हुआ, परिवर्तन हो रहा था, धीरे धीरे ही परिवर्तन होता है। उसके बाद जब अचानक से उनको निकाला गया तो किसी के इंसान के हृदय में एक बार विचार आएगा जरूर कि उनको निकाला क्यों गया,
कारण क्या था, इसके पीछे क्या था, इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि उनका कारण क्या था, क्यों निकाला गया है। हालांकि जब होगा पता चलेगा तो उसको देखा जाएगा। और युवा वर्ग को हमेशा एक युवा नेता ही चाहिए होता है।